हेलो स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में हम लोग आज हम लोग पढ़ेंगे हमारा स्पाइनल कॉर्ड की एनाटॉमी को। देखो, स्पाइनल कॉर्ड एग्जैक्टली क्या होता है कि हमारे सेंट्रल नर्वस सिस्टम का जो ब्रेन से और मेडुला ऑब्लोंगेटा निकलता है, उसी का एक कंटिन्यूएशन वाला पार्ट होता है आपका स्पाइनल कॉर्ड। और स्पाइनल कॉर्ड क्या है, आपकी सेंट्रल नर्वस सिस्टम का ही पार्ट होता है, जो कि आपकी वर्टेब्रल कॉलम में प्रेजेंट होता है। ठीक है, तो एक एक करके हम लोग स्पाइनल कॉर्ड को डिस्कस करने वाले हैं कि स्पाइनल कॉर्ड में एग्जैक्टली एनाटॉमी क्या होती है, उसके क्या पार्ट्स होते हैं, एक्सटर्नल फीचर्स क्या होते हैं, इंटरनल स्ट्रक्चर में आपको क्या क्या मिलने वाला है, कौन से न्यूक्लियस प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, उसके बाद में कुछ पेरिफेरल नर्वस सिस्टम के बारे में डिस्कस करेंगे, जो आपकी स्पाइनल नर्व्स होती है वो कहाँ से निकलती है और आपके कौन से टारगेट ऑर्गन तक पहुँचती है। उसमें हम लोग जो डोर्सल गैंग्लियन होते हैं वो क्या होते हैं, सारी चीज़ें यहाँ पर डिस्कस होने वाली है। पहले एक बेसिक से स्टार्ट करते हैं कि एग्जैक्टली आपका स्पाइनल कॉर्ड क्या है, और जो क्रैनियल मेनिंजेस हम लोग पढ़ते हैं, मतलब आपके जो ब्रेन के मेनिंजेस होते हैं और उसमें और आपके स्पाइनल कॉर्ड के मेनिंजेस में क्या फ़र्क होता है। क्योंकि सेंट्रल नर्वस सिस्टम में मेनिंजेस दोनों साइड पे प्रेजेंट है, एक तो आपके ब्रेन में भी प्रेजेंट है और आपके स्पाइनल कॉर्ड में भी प्रेजेंट है। इन दोनों में एग्जैक्टली क्या डिफरेंस होता है उसको समझना ज़रूरी है। कौन से स्पेसेस हमारे सेंट्रल नर्वस सिस्टम के ब्रेन में होते हैं और कौन से सिस्टम्स में कौन से स्पेसेस जो होते हैं आपके स्पाइनल कॉर्ड के अराउंड होते हैं, उसको भी समझना बहुत ज़रूरी है। तो स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। हमारे आज के लेक्चर में हम लोग सिर्फ दो चीज़ें पढ़ेंगे, एक तो बेसिक इंट्रोडक्शन लेंगे हम लोग, और आपका जो मेनिंजेस वाला पार्ट होगा इस लेक्चर में कवर कर लेंगे। ठीक है, तो स्पाइनल कॉर्ड एग्जैक्टली क्या होता है। स्पाइनल कॉर्ड इज़ अ पार्ट ऑफ सेंट्रल नर्वस सिस्टम। ठीक है, स्पाइनल कॉर्ड इज अ पार्ट ऑफ सेंट्रल नर्वस सिस्टम। सेंट्रल नर्वस सिस्टम में कौन से पार्ट आते हैं, एक तो आपका ब्रेन है और आपका स्पाइनल कॉर्ड है, बराबर। ठीक है, ये दो स्ट्रक्चर से आपका सेंट्रल नर्वस सिस्टम बनता है। लेकिन यहाँ पे सिर्फ सेंट्रल नर्वस सिस्टम इम्पोर्टेंट नहीं है, आपका जो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम है उसका ही उतना इम्पोर्टेंट रोल आ जाता है। क्योंकि जब भी कोई फंक्शंस हम लोग प्ले करते हैं, उसमें अगर मैसेज ब्रेन को जाता है तो आपकी पेरिफेरल नर्वस सिस्टम काम कर रही है, ब्रेन से जो मैसेज आ रहा है और आपके टारगेट ऑर्गन तक पहुँचता है, वहाँ पर भी आपके पेरिफेरल नर्वस सिस्टम काम करती है। और इसी वजह से आपका सेंट्रल नर्वस सिस्टम और पेरिफेरल नर्वस सिस्टम दोनों सिस्टम एक कोऑर्डिनेशन में काम करते हैं। मतलब हालांकि दोनों पार्ट तो आपके नर्वस सिस्टम के ही है। ठीक है, तो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम एंड सेंट्रल नर्वस सिस्टम दे आर कोऑर्डिनेटली वर्क इन द बॉडी। ठीक है, तो एक डायग्राम से यहाँ पर इसको समझ लेते हैं कि एग्जैक्टली क्या कहना चाह रहा हूँ मैं। ठीक है, जूम इन कर देता हूँ डायग्राम को ताकि आपको अच्छे से क्लियर आ जाए। ठीक है, यहाँ पर अगर आप देखोगे तो ये है आपका ब्रेन। ठीक है, दिस इज योर ब्रेन एंड द एलांगेटेड पार्ट विच प्रेजेंट इन द वर्टेब्रल कॉलम और वर्टेब्रल कैनाल विच इज योर स्पाइनल कॉर्ड। ठीक है, तो दो स्ट्रक्चर आपको नज़र आ रहे हैं, एक ब्रेन है और दूसरा स्पाइनल कॉर्ड। और ब्रेन प्लस स्पाइनल कॉर्ड विच इज़ अ CNS। ठीक है, तो दोनों आपके CNS के पार्ट होंगे। तीसरे स्ट्रक्चर यहाँ पर आपको नज़र आ रहे होंगे कुछ, ये पेरिफेरल स्पाइनल नर्व्स। ठीक है, अब होता क्या है कि अगर मान लो कोई भी आपका यहाँ पर टारगेट ऑर्गन है, ठीक है, ये टारगेट ऑर्गन से अगर बॉडी को कुछ मैसेज या फिर आपके ये जो ऑर्गन है इसको कोई मैसेज या फिर कोई सेंसेशन आपके ब्रेन तक पहुँचाना, तो ये आपकी स्पाइनल कॉर्ड के थ्रू आपके ब्रेन के एरिया में पहुँचेगा, सेरेब्रल कॉर्टेक्स में पहुँचेगा। ठीक है, और सेरेब्रल कॉर्टेक्स से इसके रिगार्डिंग अगर कोई कमांड होगी तो वापस आएगी। ठीक है, वापस आएगी एंड अगेन इट गिव्स मैसेज टू द टारगेट ऑर्गन एंड देन द फंक्शन विल ऑकर। ठीक है, तो बेसिकली कहने का मतलब है कि जो आपका पेरिफेरल नर्वस सिस्टम का पार्ट है, आपकी सेंट्रल नर्वस सिस्टम के साथ कोऑर्डिनेट करके आपके फंक्शंस को यहाँ पर प्ले कर रहे हैं। ठीक है, तो दोनों सिस्टम बहुत इंपॉर्टेंट है, पेरिफेरल एंड सेंट्रल नर्वस सिस्टम। हम लोग यहाँ पे सिर्फ सेंट्रल नर्वस सिस्टम का स्पाइनल कॉर्ड ये टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे हम लोग एक एक करके पूरे टॉपिक डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो बेसिकली आपको ये समझ में आया कि आपका जो स्पाइनल कॉर्ड है आपके सेंट्रल नर्वस सिस्टम का पार्ट है। ठीक है, तो द सेंट्रल नर्वस सिस्टम विच इज़ कंपोज्ड ऑफ द ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड बोथ आर डेवलप्ड फ्रॉम द न्यूरल ट्यूब इन द एम्ब्रियो। जब एम्ब्रियोनिक लाइफ की बात होती है तो आपका सेंट्रल नर्वस सिस्टम के दोनों पार्ट्स यानी कि ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड आपकी न्यूरल ट्यूब से यहाँ पर डेवलप होते हैं। ठीक है, अब दूसरी चीज़ क्या है आपकी सेंट्रल नर्व मतलब आपके स्पाइनल कॉर्ड के रिगार्डिंग,
जो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम होता है ना, इट इज़ अ कंपोज्ड ऑफ द ऑल नर्वस स्ट्रक्चर आउटसाइड द सेंट्रल नर्वस सिस्टम। मतलब क्या हुआ कि जो आपके पेरिफेरल नर्वस सिस्टम के स्ट्रक्चर है उनमें आपको कुछ न्यूरोनल पार्ट्स भी दिखेंगे, लेकिन वो कहाँ पे होंगे, आपके सेंट्रल नर्वस सिस्टम के बाहर। जो आपके क्रैनियल नर्व्स है, जो आपके स्पाइनल नर्व्स है, कुछ विसरल नर्व्स भी होते हैं, ठीक है। तो ये सारे स्ट्रक्चर आपके पेरिफेरल नर्वस सिस्टम के होते हैं, ठीक है। दैट कनेक्ट्स द सीएनएस टू द बॉडी। मतलब आपकी बॉडी के स्ट्रक्चर को सेंट्रल नर्वस सिस्टम को कनेक्ट करने वाला पार्ट कौन सा होगा, आपका पेरिफेरल नर्वस सिस्टम का पार्ट होगा। अब पेरिफेरल नर्वस सिस्टम क्या है, इट कंसिस्ट ऑफ द स्पाइनल कॉर्ड, स्पाइनल एंड क्रैनियल नर्व्स, ठीक है। then it contains the visceral nerves also, then some plexuses are also included and the all enteric system, ठीक है। तो जब पेरिफेरल नर्वस सिस्टम की बात हो रही है तो उसमें क्या क्या स्ट्रक्चर आपको याद रखने हैं। पहला है आपका स्पाइनल नर्व्स, दूसरे है आपके क्रैनियल नर्व्स, तीसरे है विसरल नर्व, चौथा है आपके प्लेक्ससेस एंड फिफ्थ वन इज अ एंटेरिक सिस्टम, ठीक है। तो ये सारा स्ट्रक्चर आपकी पेरिफेरल नर्वस सिस्टम का है। अब पेरिफेरल नर्वस सिस्टम आपके सेंट्रल नर्वस सिस्टम के साथ मिल के आपके बॉडी के फंक्शंस प्ले करती है, ठीक है। अब इसके बाद में हम थोड़ा स्पाइनल कॉर्ड को स्पेसिफिकली देखेंगे कि स्पाइनल कॉर्ड एग्जैक्टली क्या था। स्पाइनल कॉर्ड इट इज़ एन इलांगेटेड पार्ट ऑफ द सेंट्रल नर्वस सिस्टम, जो हमने यहाँ पर डायग्राम में देखा यहाँ पर, ठीक है। डायग्राम में क्या है कि ये आपका ब्रेन है, ठीक है। ब्रेन से आपका यहाँ पे मेडुला ऑब्लोंगेटा का कंटिन्यूशन या फिर इलांगेशन होता है एंड देन इट कंटिन्यू एज अ स्पाइनल कॉर्ड, ठीक है। यहाँ से ये पूरा आपका यहाँ तक स्पाइनल कॉर्ड आ जाता है, ठीक है। तो बेसिकली आपका स्पाइनल कॉर्ड क्या है, आपका सेंट्रल नर्वस सिस्टम का इलांगेशन है, ठीक है। अब इसकी जब लेंथ की बात होती है या फिर इसका ऑक्यूपेंसी क्या है, इट ऑक्यूपाइज द अपर 2/3 ऑफ द वर्टेब्रल कैनाल इन एडल्ट। अब इसका मतलब क्या हुआ, यहाँ पे एक चीज़ समझनी बहुत ज़रूरी है कि जितना आपका वर्टेब्रल कॉलम का एक्सटेंशन है उतना आपका स्पाइनल कॉर्ड यहाँ पर इलांगेटेड नहीं है। उसके पीछे का रीज़न मैं समझाता हूँ आपको। यहाँ पर पहले डायग्राम में एक चीज़ यहाँ पर नोटिस करो कि ये जो आपका स्पाइनल कॉर्ड की लेंथ दी गई है ना, ठीक है। जैसे कि आप यहाँ पे देख पा रहे हो, थोड़ा सा अलग कलर से शो कर देता हूँ, यहाँ पे रेड कलर से, ठीक है। तो ये पूरी आपकी वर्टेब्रल कॉलम है, ठीक है। वर्टेब्रल कॉलम की लेंथ आपको यहाँ तक नज़र आ रही है। अब दूसरी चीज़ यहाँ पे क्या है, आपका स्पाइनल कॉर्ड। स्पाइनल कॉर्ड की लेंथ अगर आप देखोगे तो यहाँ पे ख़त्म होती है, ठीक है। ये एक वी शेप यहाँ पर स्ट्रक्चर बन जाता है, कोनस मेडुलारी जिसको हम लोग कहते हैं, ठीक है। यहाँ पे आपका स्पाइनल कॉर्ड ख़त्म होगा, ठीक है। ये जो ग्रीन कलर से मैं शो कर रहा हूँ, दिस इज योर स्पाइनल कॉर्ड। अब ऐसा क्यों है, क्योंकि अगर आपका यहाँ पे नीचे तक मतलब आपके सैक्रल रीजन तक आपका वर्टेब्रल कॉलम एक्सटेंड कर रहा है, लेकिन स्पाइनल कॉर्ड क्यों यहाँ पे ख़त्म हो रहा है, ठीक है। अगर आपका स्पाइनल कॉर्ड का लेंथ अगर यहाँ तक होता तो मान लेते कि यहाँ पर ये पूरा यहाँ पर अकोमुलेट कर लिया, लेकिन स्पाइनल कॉर्ड कितना अकोमुलेट कर रहा है या फिर कितना ऑक्यूपाई कर रहा है आपकी वर्टेब्रल कॉलम का एरिया, विच इज़ अ अपर 2/3 पार्ट। लोअर 1/3 पार्ट जो होता है ना, उसको हम लोग डिटेल में डिस्कस करेंगे आगे के स्लाइड्स में। तो अपर 2/3 पार्ट यहाँ पे ऑक्यूपाई किया आपके स्पाइनल कॉर्ड में। इसके पीछे का रीज़न होता है आपकी एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट, ठीक है। जब हम लोग एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट में यहाँ पर देखते हैं तो आपका जब आप 3rd मंथ का न्यूनेट्स देखते हो, ठीक है, सॉरी फीटस देखते हो, ठीक है। तो फीटस में 3rd मंथ तक आपकी जो स्पाइनल कॉर्ड की डेवलपमेंट होती है वो आपके वर्टेब्रल कॉलम के साथ बढ़ती है। मान लेते हैं कि ये आपकी वर्टेब्रल कैनाल है, ठीक है। ये आपके स्पाइनल या फिर वर्टेब्रल कैनाल है यहाँ तक। अब होता क्या है कि आपका जो स्पाइनल कॉर्ड होता है, जब तक कि आप 3rd मंथ के बेबी को या फिर फीटस को देखते हो इन एम्ब्रियोनिक लाइफ, आपका स्पाइनल कॉर्ड भी वहीं तक आता है, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ कि जब भी आपका स्पाइनल कॉर्ड डेवलप होता है तो 3rd मंथ तक इसकी यहाँ पे सेम लेंथ होती है, ठीक है। यहाँ पे 3rd मंथ तक इसकी सेम लेंथ हो गई।
अब होता क्या है कि जैसे जैसे आपकी डेवलपमेंट होती है, मतलब फीटस की डेवलपमेंट जब होती है, तो ये जो स्पाइनल कॉर्ड है ये वही के वही रह जाता है, और आपका जो बोनी पार्ट है विच इज़ अ वर्टेब्रल कॉलम, ये एक्सटेंड हो जाता है या फिर इसकी ग्रोथ बढ़ जाती है, ठीक है। लेकिन आपका जो स्पाइनल कॉर्ड है वो यहाँ तक ही सीमित रहता है, और जब यहाँ पे आपका स्पाइनल कॉर्ड सिर्फ यहाँ तक सीमित था, मतलब आपके वर्टेब्रल कॉलम के साथ ही था, तब तक आपकी जो स्पाइनल नर्व्स यहाँ से निकलती है वो सेम लेवल से निकलती है, ठीक है, और ये ऐसे हॉरिजॉन्टल निकलती है, ठीक है, ऐसे हॉरिजॉन्टल निकलती है। जैसे जैसे बेबी का डेवलपमेंट होता है आपकी इंट्रायूटेरिन लाइफ में, आपका स्पाइनल कॉर्ड ना बढ़ते हुए सिर्फ आपका जो वर्टेब्रल कॉलम है, यानी कि आपका जो बोनी पार्ट है वो एक्सटेंड कर जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे मान लो आपका पहला सैक्रम था, वो सैक्रम आएगा अब यहाँ पे, ठीक है, दिस इज योर सैक्रल रीजन, ठीक है, सैक्रल और आपका कॉकेजियल रीजन। तो बेसिकली हुआ क्या, आपका बोनी पार्ट तो एक्सटेंड हुआ, लेकिन स्पाइनल कॉर्ड यहाँ पे अपर साइड पे रह गया, इसीलिए आपका जो एक्सटेंशन होता है स्पाइनल कॉर्ड का वो सिर्फ यहाँ तक होता है। इसका मतलब क्या है कि जो न्यूरोनल ट्यूब होती है या फिर आपका न्यूरोनल स्ट्रक्चर होता है वो यहाँ पे लिमिटेडली ग्रो हुआ, और आपका जो बोनी स्ट्रक्चर है आपका यहाँ पे ज़्यादा ग्रो हुआ, इसलिए इसका एक्सटेंशन यहाँ तक ही होता है। दूसरी चीज़ यहाँ पर समझना इंपॉर्टेंट ये है कि आपका जो स्पाइनल नर्व्स यहाँ से निकले वो यहाँ पर हॉरिजॉन्टली या सेम प्लेस से निकलते हैं, मतलब मान लो कि आप अगर आपके C1 या फिर C2 की बात करें तो वो सेम लेवल पे यहाँ पे आपके इंटरवर्टेब्रल फोरामेना से आपके स्पाइनल नर्व्स निकलेगी। लेकिन जैसे जैसे यहाँ पर आपकी डेवलपमेंट होती है, जब आप यहाँ पर जन्म लेते हो, यानी कि एट द टाइम ऑफ बर्थ आपका जो स्पाइनल कॉर्ड होता है वो आपकी L3 लेवल तक रहता है, ठीक है। L3 मतलब आपकी लंबार वर्टेब्रा के थर्ड वर्टेब्रा तक यहाँ पे आपका एक्सटेंशन आपको मिलता है, ठीक है। ये कब हुआ, एट द बर्थ। लेकिन जब हम लोग थर्ड मंथ की बात कर रहे हैं तो थर्ड मंथ तक आपका जो एक्सटेंशन था, मतलब आपका स्पाइनल कॉर्ड, ये मान लो आपका स्पाइनल कॉर्ड है और ये आपके वर्टेब्रल कैनाल है, तो दोनों ऑलमोस्ट सेम जगह पे थे, ठीक है। जैसे जैसे आपकी डेवलपमेंट होती गई आपका स्पाइनल कॉर्ड वहीं के वहीं रह गया, लेकिन जो आपकी वर्टेब्रल कैनाल थी या फिर कॉलम था वो बढ़ गया, ठीक है। तो ये जो गैप बना, ये दोनों जो गैप होता है यहाँ पे सब अराक्नोइड स्पेस होती है, हम लोग आगे डिस्कस करेंगे। लेकिन जो स्पाइनल कॉर्ड का यहाँ पे अभी जो हमारा स्ट्रक्चर चेंज होगा वो क्या होगा कि जो स्पाइनल नर्व्स यहाँ से सेम लेवल से निकल के आ रही थी वो अब क्या होगी, क्योंकि यहाँ पे सैक्रल रीजन तो नीचे गया, तो जो सैक्रल नर्व्स होंगी, ठीक है, वो क्या करेगी यहाँ से अंदर तक, ठीक है, मतलब आपके स्पाइनल कॉर्ड से अंदर ही इसका रूट एक्सटेंड होता है, ठीक है, इसका रूट एक्सटेंड होता है और ये आपके सैक्रल रीजन से बाहर आती है, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो ओरिजिन था, ठीक है, जो आपके नर्व्स का ओरिजिन था स्पाइनल नर्व्स का वो सेम रहेगा, लेकिन एग्जिट भी सेम रहता है। ऐसा नहीं कि एग्जिट चेंज होगा। अभी यहाँ पे सैक्रल रीजन यहाँ पर एक्सटेंड हुआ, इसका मतलब नहीं कि सैक्रल रीजन की जो नर्व्स होगी वो यहाँ से पास हो जाएगी, वहाँ से नहीं होती है, वो सैक्रल रीजन से होगी। लेकिन यहाँ पे जो सैक्रल रीजन का ओरिजिन था, सैक्रल नर्व का ओरिजिन था, वो इसका जो रूट होता है वो एक्सटेंड होता है आपकी स्पाइनल कॉर्ड के अंदर ही, ठीक है, स्पाइनल कॉर्ड के अंदर ही एक्सटेंड होता है, फिर ये सैक्रल रीजन से यहाँ पे नीचे निकलती है, बाहर निकलती है, ठीक है। और यहाँ पे जो नर्व्स ऊपर में हॉरिजॉन्टली प्लेस थी उसका भी स्ट्रक्चर थोड़ा सा अभी ऑब्लिक होने लगता है, ठीक है। तो धीरे धीरे जैसे जैसे बेबी की ग्रोथ होती है ये चेंजेस आपको नज़र आएंगे आपके एम्ब्रियोनिक लाइफ में, ठीक है। दूसरी चीज़ हमने यहाँ पे समझी कि यहाँ पे जो बर्थ होती है बेबी की, वहाँ पे आपको स्पाइनल कॉर्ड कौन से लेवल पे मिलेगा, आपकी L3 लेवल पे। जैसे जैसे हमारी और एज बढ़ती है आपको ये जो लेवल है और कम होती हुई दिखती है, यानी कि आपका स्पाइनल कॉर्ड ख़त्म होता है, एंड होता है L1 लेवल तक, ठीक है। किसी किसी किताब में या फिर किसी एडल्ट में आपको L2 या फिर L3 लेवल भी दिख सकता है, या फिर अपर साइड पे जाओगे तो T12 भी आपको दिख सकता है। तो कुछ वेरिएशन हमेशा नज़र आते हैं, लेकिन एग्जैक्ट अगर एडल्ट की बात करी जाए तो आपका जो एक्सटेंशन होता है लोअर एंड आपकी L1 वर्टेब्रा तक होता है, ठीक है। यहाँ पे और कुछ चीज़ें समझने बहुत ज़रूरी है कि इसका लेंथ कितना है, ठीक है। यहाँ पे आपकी स्पाइनल कॉर्ड का लेंथ होता है 45 सेंटीमीटर, और आपका स्पाइनल कॉर्ड कितना ग्राम का है, 30 ग्राम इन द वेट। इट इज़ अ इन्फीरियर कंटिन्यूशन ऑफ द मेडुला ऑब्लोंगेटा फ्रॉम द फोरामेन मैग्नम। तो यहाँ कहाँ से स्टार्ट हुआ आपका जो स्पाइनल कॉर्ड है, जैसे कि आपका मेडुला ऑब्लोंगेटा यहाँ पर ख़त्म हुआ और वहाँ से आपका स्पाइनल कॉर्ड स्टार्ट हुआ
स्पाइनल कॉर्ड एट द लेवल ऑफ फोरामेन मैग्नम एट द अपर बॉर्डर ऑफ द पोस्टीरियर आर्च ऑफ द C1। तो जो C1 वर्टिब्रा है उसके पोस्टीरियर आर्च से आपका, और वो भी अपर बॉर्डर की आर्च से आपका स्पाइनल कॉर्ड स्टार्ट हुआ, ठीक है। इट एंड्स एट द लोअर बॉर्डर ऑफ L1 वर्टेब्रा वेयर इट टैपर्स टू फॉर्म द कोनस मेडुलरिस। अब यहाँ पे एक स्ट्रक्चर डायग्राम में दिखा देता हूँ मैं आपको, ठीक है। ये जो स्ट्रक्चर है, मतलब आपका जो स्पाइनल कॉर्ड है यहाँ से नीचे आया, और यहाँ पे अगर आप देखोगे क्लियरली तो एक वी शेप यहाँ पर आपका कोन वी शेप नज़र आता है, आपका एक स्ट्रक्चर जो कि आपकी स्पाइनल कॉर्ड का एंड वाला पार्ट होता है, ठीक है। इसका मतलब क्या है कि ये आपका L1 वर्टेब्रा हुआ जहाँ पे आपका स्पाइनल कॉर्ड खत्म हो रहा है, और वो कैसा एक कोन शेप में यहाँ पर ख़त्म होता है, फिर टापर डाउन होता है, और उसी को हम लोग कहते हैं कोनस मेडुलरिस। इसका मतलब क्या हुआ कि कोनस मेडुलरिस एग्जैक्टली क्या है, आपकी स्पाइनल कॉर्ड का एंड पॉइंट है, और वो कहाँ पे प्रेजेंट है, आपकी L1 वर्टेब्रा के पास, ठीक है। तो यहाँ पे दो क्वेश्चन आपके मन में नज़र आएंगे, या फिर आपको दो क्वेश्चन बताएंगे कि यहाँ पे एग्जैक्टली लॉन्ग वर्टेब्रल कॉलम एंड शॉर्ट स्पाइनल कॉर्ड क्यों है, जो हमने एम्ब्रियोनिक लाइफ के बारे में पढ़ा वही उसका आंसर होता है, ठीक है। तो लॉन्ग वर्टेब्रल कॉलम क्योंकि उसकी ग्रोथ थोड़ी ज़्यादा होती है एज कम्पेयर टू स्पाइनल कॉर्ड, इसीलिए आपका वर्टेब्रल कॉलम ज़्यादा है और आपका स्पाइनल कॉर्ड यहाँ पे शॉर्ट बढ़ जाता है, ठीक है। अब इसका इफेक्ट क्या होता है, व्हाट इज़ द इफेक्ट ऑफ द शॉर्ट स्पाइनल कॉर्ड ऑन द स्पाइनल नर्व्स। अब यहाँ पे जो स्पाइनल नर्व्स का स्ट्रक्चर मैंने बताया है कि ये जो स्पाइनल नर्व्स यहाँ से निकलेगी वो पहले हॉरिजॉन्टली प्लेस्ड थी, ठीक है, हॉरिजॉन्टली प्लेस थी। अब उसका जो प्लेसमेंट होगा वो थोड़ा ऑब्लिकली होगा, ठीक है। यहाँ पे ऐसे ऑब्लिकली ये वेन स्पाइनल नर्व्स आपके बाहर निकलेंगे। दूसरी चीज़ क्या है कि यहाँ पे जैसे कि आपका ये स्पाइनल कॉर्ड यहाँ पे ख़त्म हुआ, मान लो कि आपका सैक्रल कॉक्सियल रीजन यहाँ तक है, तो जो यहाँ पे जो आपकी लंबार सैक्रल और कॉक्सियल नर्व्स है, स्पाइनल नर्व्स है, वो यहाँ से ना निकलते हुए आपके स्पाइनल सैक्रल रीजन से या फिर कॉक्सियल रीजन से, रिस्पेक्टिव रीजन से ही निकलेंगी, लेकिन उसका रूट जो होगा आपके स्पाइनल कॉर्ड के अंदर यहाँ पर एक्सटेंड होगा, और ये फिर यहाँ से ऐसे बाहर निकलेगी, ठीक है, रिस्पेक्टिव रीजन से, रिस्पेक्टिव एरिया से ये बाहर निकलेंगे। तो जो हमारा कोनस मेडुलरिस था जहाँ पे आपका स्पाइनल कॉर्ड ख़त्म हुआ, वहाँ से जो नर्व्स यहाँ पर डाउनवर्ड डायरेक्शन में फ्लो करती हुई फिर हमारी जो आपका इंटरवर्टेब्रल फोरामेना से बाहर निकलती है, तो ये जो यहाँ पे बंच ऑफ नर्व्स बन जाता है, नर्व्स रूट का बंच बन जाता है, इसे हम लोग क्वाडा इक्विना कहते हैं, ठीक है, क्वाडा इक्विना। ठीक है, तो क्वाडा इक्विना क्या है, इट इज़ अ बंच ऑफ नर्व्स फाइबर्स और नर्व्स रूट, ठीक है। अब यहाँ पे थोड़ा मेनिंजेस के बारे में डिस्कस कर लेते हैं कि आपके मेनिंजेस एग्जैक्टली क्या क्या है और यहाँ पे इसके फीचर्स क्या क्या होने हैं। क्रैनियल मेनिंजेस जो होते हैं, मतलब आपके जो ब्रेन के मेनिंजेस है वो भी 3 तरह के होते हैं, ड्यूरा मैटर, अरेक्नोइड मैटर और बाया मैटर, ठीक है। तो सेम आपको यहाँ पर भी मिलेंगे, लेकिन कुछ फीचर्स यहाँ पे चेंज हो जाते हैं, उसको डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। तो मेनिंजेस में आपको 3 इनसाइड आउट मेनिंजेस दिखेंगे, मतलब आप अगर इनर साइड पे देखोगे यू विल हैव द पाया मैटर और पिया मैटर। सेकेंडली मिडल स्ट्रक्चर जो होता है या फिर मिडल कवरिंग जो होता है आपकी स्पाइनल कॉर्ड का, विच इज़ अरेक्नोइड मैटर, एंड थर्ड विच इज़ आउटर मोस्ट लेयर एंड टफेस्ट लेयर ऑफ द स्पाइनल कॉर्ड विच इज़ अ ड्यूरा मैटर, ठीक है। तो तीनों लेयर आपको ब्रेन में भी मिलेंगे और आपके स्पाइनल कॉर्ड में भी मिलेंगे, लेकिन कुछ यहाँ पे डिफरेंसेस होते हैं, उसको डिस्कस कर लेते हैं। हालांकि जो आपका ड्यूरा मैटर का फंक्शन है ऑलमोस्ट सेम, जो ब्रेन में काम करेगा सेम यहाँ पे भी काम करता है। शॉक अब्जॉर्बर है, उसके बाद में ये टफेस्ट स्ट्रक्चर होता है आपके स्पाइनल कॉर्ड को, यहाँ पर कोई इंजरी, डायरेक्ट इंजरी नहीं होने देता है, ठीक है। तो मल्टीपल फंक्शंस आपके ड्यूरा मैटर के हैं वो यहाँ पर समझने। तो ये आउटर साइड पे, ठीक है, यहाँ पर अगर देखोगे दिस इज़ अ योर ड्यूरा मैटर विच इज़ अ आउटर मोस्ट एंड टफेस्ट लेयर ऑफ द स्पाइनल कॉर्ड, ठीक है। सेकेंडली यू विल हैव द अरेक्नोइड मैटर, ये जो आपको शाइनी कलर दिख रहा है दिस इज योर अरेक्नोइड मैटर। और आपका जो स्पाइनल कॉर्ड का स्ट्रक्चर है या फिर आपका स्पाइनल कॉर्ड का जो इनर पार्ट होता है, आउटर पार्ट होता है, उसको एडहरेंट एक स्ट्रक्चर आपको मिलेगा, ये जो स्ट्रक्चर है दिस इज योर पाया मैटर, ठीक है। तो ये तीनों यहाँ पर आपको लेयर दिखेंगे मेनिंजेस के,
वो एरेक्नॉइड मैटर, पाया मैटर एंड द आउटर मोस्ट इज द ड्यूरा मैटर। ठीक है, तो एक एक करके डिस्कस कर लेते हैं कि आपका ड्यूरा मैटर क्या है, इसके क्या क्या फीचर्स यहाँ पर मिलते हैं आपको। ठीक है, ड्यूरा मैटर इट इज़ अ टफ फाइब्रस लीव्स ऑफ द ड्यूरा विच एक्सटेंड फ्रॉम द मार्जिन्स ऑफ द फोरामेन मैग्नम टू द सेकंड सैक्रल वर्टेब्रा। अब इसका मतलब क्या हो कि जो आपका ब्रेन का ड्यूरा मैटर है, ठीक है, अरे यार पेन को क्या हुआ आज, ठीक है, जो आपका ब्रेन का, सॉरी तकलीफ दे रहा है, ये ब्रेन का जो हमारा ड्यूरा मैटर है वो 2 लेयर से बनता है। ठीक है, वो 2 लेयर से बनता है। एक तो होता है इसका पेरियोस्टियल और एंडोस्टियल लेयर, पेरियोस्टियल और एंडोस्टियल लेयर, एंड सेकंड लेयर होता है आपका मेनिंजियल लेयर। ठीक है, मेनिंजियल लेयर। तो बेसिकली आपका जो ड्यूरा मैटर स्पाइनल कॉर्ड के अराउंड प्रेजेंट होता है वो सिर्फ यहाँ पर मेनिंजियल पार्ट एक्सटेंड होता है। इसका मतलब क्या हुआ कि जो आपका ब्रेन का कवरिंग होता है, जो ड्यूरा मैटर का कवरिंग वो 2 लेयर से बना है। जो आपका आउटर साइड पे होता है वो आपका एंडोस्टियल लेयर या फिर पेरियोस्टियल लेयर बन जाता है, और दूसरा होता है आपका मेनिंजियल लेयर, और जो मेनिंजियल इनर मोस्ट लेयर है वही आपका फोरामेन मैग्नेट से एक्सटेंड करता हुआ आपकी स्पाइनल कॉर्ड के अराउंड भी यहाँ पर प्रेजेंट होता है, लेकिन आपका जो एंडोस्टियल लेयर है वो यहाँ पर एक्सटेंड नहीं होता है। ठीक है, दूसरा यहाँ पर इन्फॉर्मेशन क्या है इसके बारे में कि एट द फोरामेन मैग्नम इट कंटिन्यू विद द मेनिंजियल लेयर ऑफ द क्रैनियल ड्यूरा, मतलब क्रैनियल ड्यूरा का मेनिंजियल लेयर आपको फोरामेन मैग्नम से कंटिन्यू होता हुआ दिखेगा आपकी स्पाइनल कॉर्ड के अराउंड। एट द सैक्रल वर्टेब्रा इट क्लोजेस इनटू द अरेक्नॉइड एंड फाइलम टर्मिनली। फाइलम टर्मिनली क्या होता है, ये आपकी जो ड्यूरा मैटर है ना इसी का एक्सटेंशन होता है। ठीक है, ड्यूरा मैटर का एक्सटेंशन होता है, और उसके बाद में आपको यहाँ पर अरेक्नॉइड मैटर भी मिलेगा। इसका मतलब कि आपका जो ड्यूरा मैटर है वो आपके सैक्रल वर्टेब्रा तक यहाँ पर कंटिन्यू कर जाता है। मोर प्रिसाइजली देखेंगे तो सैक्रल सेकंड वर्टेब्रा तक यहाँ पर इसका कंटिन्यूशन आपको मिलता है इन द स्पाइनल कॉर्ड। जबकि आपका स्पाइनल कॉर्ड कहाँ खत्म होता है, L1 वर्टेब्रा पे। अब ये जो स्पाइनल कॉर्ड का यहाँ पे ड्यूरा मैटर एक्सटेंड हुआ, ठीक है, ड्यूरा मैटर एक्सटेंड हुआ, उसके बाद में इसमें आपका अरेक्नॉइड मैटर भी आता है जहाँ पे आपका CSF और आपका क्वाडा एक्विना ये पार्ट होता है। उसके साथ साथ आपको एक ड्यूरा मैटर का एक्सटेंशन मिलता है जिसे हम लोग फाइनल टर्मिनली भी कहते हैं, वो भी आपको इस पार्ट में देखने को मिलेगा। इसका मतलब आपका ड्यूरा मैटर आपके स्पाइनल कॉर्ड के साथ साथ इसके एक्सटेंशन में भी प्रेजेंट होता है। स्पाइनल कॉर्ड जहाँ पे ख़त्म हुआ उसके बाद भी आपका ड्यूरा मैटर कंटिन्यू होता है। ठीक है, अब जो ड्यूरा मैटर है ना उसके कुछ पार्ट्स यहाँ पर सेपरेट किए जाते हैं। ड्यूरा मैटर इज सेपरेटेड फ्रॉम द वॉल्स ऑफ द वर्टेब्रल कैनाल बाय द एपिड्यूरल स्पेस एक्सेप्ट द फॉलोइंग लोकेशन। मतलब क्या हुआ कि आपका मान लो कि ये आपका वर्टेब्रल कॉलम है, ठीक है, वर्टेब्रल कैनाल है, और यहाँ पे आपका स्पाइनल कॉर्ड है। ठीक है, स्पाइनल कॉर्ड का जो आउटर कवरिंग हम लोग यहाँ पर पढ़ रहे हैं विच इज़ द ड्यूरा मैटर। ठीक है, ये आपका मान लो कि ड्यूरा मैटर है। तो ड्यूरा मैटर को यहाँ पे आपके वर्टेब्रल कैनाल से डिवाइड करने वाला ये जो स्पेस प्रेजेंट है अंदर विच इज़ अ एक्स्ट्रा ड्यूरल स्पेस। ठीक है, एक्स्ट्रा ड्यूरल स्पेस। ठीक है, तो आपके स्पाइनल कॉर्ड के ड्यूरा मैटर को आपके यहाँ पर स्पाइनल कॉर्ड के ड्यूरा मैटर को आपके जो वर्टेब्रल कॉलम है उससे डिवाइड करने वाला स्पेस कौन सा हुआ, एक्स्ट्रा ड्यूरल स्पेस। अब लेकिन ये जो एक्स्ट्रा ड्यूरल स्पेस है इनका कुछ यहाँ पर एक्सेप्शन भी होता है, मतलब आपका जो ड्यूरा मैटर है वो कहीं यहाँ पर फ्यूज भी होता है। कौन से लेवल पे, टू द पोस्टीरियर लॉन्जिट्यूडनल लिगामेंट ऑन द बॉडीज ऑफ द सेकंड एंड थर्ड सर्वाइकल वर्टेब्रा। तो यहाँ पर आपके सेकंड एंड थर्ड सर्वाइकल वर्टेब्रा के लॉन्जिट्यूडनल लिगामेंट के पास आपको ये फ्यूज होता हुआ दिखेगा। ठीक है, दूसरा जो लेवल होता है, फिर दूसरा जो लोकेशन होता है टू द इंटरवर्टेब्रल फोरामिना बाय द एक्सटेंशन अराउंड द रूट्स ऑफ द स्पाइनल नोज। मतलब आपकी जो रूट्स निकलते स्पाइनल नोज के, जो आपके स्पाइनल कॉर्ड के थ्रू निकल रहे हैं, वहाँ पे आपको इसका एक्सटेंशन दिखेगा। वहाँ पर भी आपका ये स्पाइनल ड्यूरा जो होता है वो आपकी अदर पार्ट्स ऑफ द मेनिंजेस के साथ यहाँ पर ये कनेक्ट हो जाता है। ठीक है, द ड्यूरा मैटर फॉर्म्स अ सेपरेट शीथ फॉर द ईच डॉर्सल एंड वेंट्रल रूट। द एडजेसेंट सरफेस फ्यूज at the medial surface of the spinal ganglion and the become continuous with the epineurium of the spinal nerve। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर मान लो कि ये आपका स्पाइनल कॉर्ड है, ठीक है, यहाँ पे ये स्पाइनल कॉर्ड है, स्पाइनल कॉर्ड से एक नर्व निकल रही है बराबर। ये नर्व निकलेगी तो इसके 2 रूट्स होंगे, एक डॉर्सल रूट होता है
और एक वेंट्रल रूट होता है, ठीक है। और ये डॉर्सल और वेंट्रल रूट के साथ साथ आपका यहाँ पे ड्यूरा मैटर भी इसके साथ जाएगा, ठीक है। अगर ये ड्यूरा मैटर यहाँ पर इसके साथ जाएगा तो दोनों साइड से ये ड्यूरा मैटर आपकी वेंट्रल और डॉर्सल रूट के साथ भी यहाँ पर कनेक्ट होने वाला है। यहाँ पे होता है आपका डॉर्सल रूट गैंग्लिया और यहाँ पे आपका इंटरवर्टिब्रल फोरामिना है, ठीक है। तो ये इंटरवर्टिब्रल फोरामिना के पास आकर आपका जो ड्यूरा मैटर है यहाँ पर ये कनेक्ट होता है और आपकी जो नर्व आगे कंटिन्यू करेगी, इसका मतलब आपकी जो नर्व की ट्रंक होगी इसके साथ ये कंटिन्यू करेगा एज अ पार्ट ऑफ इपिन्यूरियम, ठीक है। तो एंडेन्यूरियम, इपिन्यूरियम और आपका पेरिन्यूरियम, ये जो आपके नर्व के पार्ट होते हैं उसमें का आपका जो इपिन्यूरियम वाला पार्ट है आपकी ड्यूरा मैटर का साथ यहाँ पर ये कंटिन्यू करेगा, ठीक है। दूसरी चीज़ क्या है यहाँ पे आप देखते हैं इसके अरेक्नॉइड के बारे में। अरेक्नॉइड मैटर विच इज मिडल लेयर ऑफ द स्पाइनल कॉर्ड और स्पाइनल मेनिंजेस, इट इज़ अ थिन एंड ट्रांसपेरेंट अरेक्नॉइड मेम्ब्रेन विच लाइन्स द ड्यूरल सैक थ्रू आउट इट्स लेंथ। मतलब क्या हुआ कि जो आपकी ड्यूरा मैटर की लेंथ है, ठीक है, जैसे कि मान लो यहाँ पे ड्यूरा मैटर की लेंथ यहाँ तक है तो आपका स्पाइनल कॉर्ड भी ऑलमोस्ट उसी लेवल पे, सॉरी जो आपका अरेक्नॉइड मैटर है वो भी ऑलमोस्ट उसी लेवल पे आएगा। हालांकि आपका स्पाइनल कॉर्ड यहाँ पर ही ख़त्म हुआ लेकिन आपका ड्यूरा और आपका अरेक्नॉइड मैटर ये आपका यहाँ तक एक्सटेंड कर जाता है, ठीक है। इसके साथ साथ आपका पाया मैटर भी आता है, उसको हम लोग यहाँ पर पाया मैटर में पढ़ेंगे। तो ये जो यहाँ पर डिस्टेंस यहाँ पर क्रिएट होता है इसमें आपका CSF भी होता है, आपका फाइलम टर्मिनली भी होता है, उसके बाद में आपका यहाँ पर कॉर्डा इक्विना भी पार्ट होता है और आपका यहाँ पे और भी स्ट्रक्चर यहाँ पर इंक्लूड होते हैं जो कि नर्वस सिस्टम के होंगे, ठीक है। इट इज सेपरेटेड बाय द ड्यूरा बाय द सब ड्यूरल स्पेस। मतलब क्या हुआ कि ये आपका ड्यूरा मैटर है और ये आपका अरेक्नॉइड मैटर है, ठीक है। तो ड्यूरा मैटर के बाहर आपको एक्स्ट्रा ड्यूरल स्पेस मिलता है, ठीक है। ये क्या है? एक्स्ट्रा ड्यूरल स्पेस, एक्स्ट्रा ड्यूरल। और ड्यूरा मैटर के नीचे आपको मिलेगा सब ड्यूरल स्पेस, ठीक है, सब ड्यूरल स्पेस। तो यहाँ पे जो आपका अरेक्नॉइड मैटर है, अरेक्नॉइड मैटर है आपके ड्यूरा मैटर से सेपरेट किसकी वजह से हो रहा है? आपके सब ड्यूरल स्पेस की वजह से। बट द ड्यूरा एंड अरेक्नॉइड मैटर फ्यूजेस विथ ईच अदर। अब ये दोनों मतलब अरेक्नॉइड और ड्यूरा मैटर एक जगह फ्यूज होते हैं, लेकिन वो कौन से लोकेशन है? 3 लोकेशन हम लोग यहाँ पर देखते हैं। एट द इंटरवर्टेब्रल फोरामिना अराउंड द स्पाइनल नर्व। मतलब क्या हुआ कि जैसे कि आपका ड्यूरा मैटर आपके स्पाइनल नर्व के साथ यहाँ पर एक्सटेंड कर रहा था, आपका अरेक्नॉइड मैटर भी यहाँ पर कंटिन्यू करेगा, ठीक है। ऑन द फाइलम टर्मिनल एट द S2 लेवल। मतलब क्या हुआ, ये जो आपकी लेवल है इट इज़ S2 लेवल, ठीक है। सैक्रल सेकंड वर्टेब्रा यहाँ पर आता है, मतलब आपका ड्यूरा मैटर सेकंड सैक्रल वर्टेब्रा तक एक्सटेंड करेगा, तो आपका अरेक्नॉइड मैटर भी सेम उसी लेवल पे एक्सटेंड करेगा। तो यहाँ पे भी इसका एक फ्यूजन हो जाता है, ठीक है। तीसरा फ्यूजन कहाँ पे नज़र आता है आपको? तीसरा फ्यूजन होता है वेयर द टीथ ऑफ द लिगामेंटम डेंटिकुलसम पास थ्रू द अरेक्नॉइड टू द ड्यूरा मैटर। मतलब क्या हुआ कि आपका जो एक्सटेंशन होता है, ये जो आपका लिगामेंटम डेंटिकुलसम है इट इज़ अ पार्ट ऑफ पाया मैटर, ठीक है। ये आपकी पाया मैटर का पार्ट होता है जो कि एक्सटेंड करता है आपके अरेक्नॉइड मैटर से आपकी ड्यूरा तक के, ठीक है। तो ये जो डेंटल लाइक स्ट्रक्चर यहाँ पे या फिर टीथ लाइक स्ट्रक्चर बन जाता है आपकी पाया मैटर का, उसे हम लोग लिगामेंटम डेंटिकुलेटम कहते हैं। और ये क्या करता है? इट इज़ पास थ्रू द अरेक्नॉइड टू द ड्यूरा मैटर, ठीक है। तो यहाँ पे जो डेंटिकुलेटम जो होता है एक्सटेंड करता है, वहाँ पर भी आपका अरेक्नॉइड मैटर जो होगा इसके साथ ये फ्यूज़ हो जाएगा, ठीक है, ड्यूरा मैटर के साथ। तो ये तीनों जगह पर आपको मिलेगा इसका फ्यूजन, ठीक है। दूसरी चीज़ क्या है? डीप टू द अरेक्नॉइड मैटर, डीप टू द अरेक्नॉइड मैटर लाइज अ रिलेटिवली वाइड सब अरेक्नॉइड स्पेस कंटेनिंग द CSF, ठीक है। तो 3 स्पेसेस हमने यहाँ पर अभी तक डिस्कस किए। ये आपका मान लो ड्यूरा मैटर है, ये आपका अरेक्नॉइड मैटर है और ये आपका पाया मैटर है, ठीक है। ड्यूरा मैटर के आउटसाइड आपको मिल रहा है और आपकी ये जो स्पाइनल कैनाल है, ठीक है, स्पाइनल कैनाल है, उसके अंदर आपको मिलेगा एक्स्ट्रा ड्यूरल स्पेस, एक्स्ट्रा ड्यूरल स्पेस, ठीक है। ड्यूरा मैटर और अरेक्नॉइड मैटर के बीच में आपको मिलेगी सब ड्यूरल स्पेस, सब ड्यूरल स्पेस, ठीक है। और अरेक्नॉइड मैटर और पाया मैटर के बीच में आपको मिलेगी सब अरेक्नॉइड स्पेस, सब अरेक्नॉइड स्पेस, ठीक है। और सब अरेक्नॉइड स्पेस में आपका प्रेजेंट होता है CSF यानी कि सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड, ठीक है। अब देखते हैं पाया मैटर के बारे में। पाया मैटर क्या है? पाया मैटर इट इज़ अ फर्म एंड वस्कुलर मेम्ब्रेन, ठीक है। कैसा है ये? इट इज़ अ फर्म एंड वस्कुलर मेम्ब्रेन
विच क्लोजली एडहेरेंट टू द स्पाइनल कॉर्ड। ये स्पाइनल कॉर्ड के साथ यहाँ पर क्लोजली एडहेरेंट होता है। It encircles the each rootlets of the spinal nerve as it crosses the subarachnoid space, become continuous with the perineurium of the स्पाइनल नर्व। अब इसका मतलब क्या हुआ कि जैसे कि आपका ड्यूरा मैटर यहाँ पर एक्सटेंड कर रहा था एज अ एपिन्यूरियम, ठीक है, एज अ एपिन्यूरियम ऑफ द स्पाइनल नर्व, और यहाँ पे आपका जो पाया मैटर है वो आपका पेरीन्यूरियम करके यहाँ पर एक्सटेंड कर जाता है, ठीक है। इट ऑल्सो एक्सटेंड इनटू द नर्वस टिश्यू फॉर अ शॉर्ट डिस्टेंस ओवर ईच वेसल्स एंटरिंग द स्पाइनल कॉर्ड एंड द कैरीज द शॉर्ट स्लीव्स ऑफ द subarachnoid स्पेस अराउंड दिस वेसल। दिस स्पेस इज कॉल्ड अ पेरीवस्कुलर स्पेस। अब इसका मतलब क्या होता है कि यहाँ पर अगर देखोगे आप ये डायग्राम में, जैसे ये जो यहाँ से कुछ ब्लड वेसल्स हमारी स्पाइनल कॉर्ड के अंदर तक, मतलब आपके इंटरनल स्ट्रक्चर को यहाँ पे सप्लाई करने जाएगी, ठीक है। तो जैसे जैसे यह ब्लड सप्लाई अंदर जाती है आपके इंटरनल स्ट्रक्चर की तरफ आपके स्पाइनल कॉर्ड के, तो ये ब्लड सप्लाई के साथ साथ, मतलब ये वेसल के साथ साथ आपका पिया मैटर का भी कुछ लेयर या फिर कुछ पार्ट अंदर तक पहुँचता है, ठीक है। ये जो पिया मैटर है इसका भी कुछ पार्ट्स अंदर तक पहुंचता है, और उसके अराउंड एक यहाँ पर स्लीव्स बन जाती है जिसे हम लोग कहते हैं पेरीवस्कुलर स्पेस, ठीक है। तो ये किसकी बन जाती है, आपके सब अराक्नॉइड स्पेस का पार्ट यहाँ पर आगे कंटिन्यू होता है आपके स्पाइनल कॉर्ड के अंदर, उसे हम लोग कहेंगे पेरीवस्कुलर स्पेस, ठीक है। अब 3 स्ट्रक्चर जो आपके पाया मैटर के रिगार्डिंग आपको याद रखने हैं, कौन से द लीनिया स्प्लेंडेंस, दूसरा है फाइलम टर्मिनली, और तीसरा है लिगामेंटम डेंटिकुलेटम। अब ये तीनों स्ट्रक्चर क्या है एक एक करके डिस्कस कर लेते हैं। पहला देखेंगे हम लोग लीनिया स्प्लेंडेंस, ठीक है। लीनिया स्प्लेंडेंस क्या होता है, जैसे कि यहाँ पर अगर आप देखोगे ये आपके स्पाइनल कॉर्ड का एंटीरियर पार्ट है, ठीक है। एंटीरियर पार्ट में आपको यहाँ पर एक फिशर मिल जाता है जिसे हम लोग एंटीरियर मीडियन फिशर कहते हैं, और ये एंटीरियर मीडियन फिशर से, ठीक है, ये एक्सटेंड होता है आपका, ठीक है। यहाँ पर होती है आपकी एंटीरियर स्पाइनल आर्टरी, ठीक है। तो ये एंटीरियर स्पाइनल आर्टरी या फिर आपका एंटीरियर मीडियन फिशर, इसके अराउंड एक बैंड होता है, ठीक है। इसके अराउंड एंटीरियर साइड पे आपको एक बैंड मिलता है जिसे हम लोग कहते हैं लीनिया स्प्लेंडेंस। ये आपकी ड्यूरा मैटर का पार्ट, सॉरी आपके पाया मैटर का पार्ट होता है, ठीक है। द पाया एक्सटेंड इनटू द एंटीरियर मीडियन फिशर ऑफ द स्पाइनल कॉर्ड एंड इट्स थिकन एट द माउथ ऑफ द फिशर टू फॉर्म अ मीडियन लॉन्जिट्यूडनल ग्लिस्टनिंग बैंड विच इज़ अ लीनिया स्प्लेंडेंस, ठीक है। तो जो आपका पाया मैटर है उसी का एक पार्ट यहाँ पे आपकी ये फिशर में एक्सटेंड करेगा, जो कि आपकी यहाँ पर जो एंट्री पॉइंट होता है, मतलब उसका माउथ ओपनिंग जो होता है वहाँ पर ये थिक बैंड ग्लिसनिंग बैंड बनाता है, उसे हम लोग लीनिया स्प्लेंडेंस कहते हैं, ठीक है। दूसरा स्ट्रक्चर क्या है आपकी यहाँ पर पाया मैटर का, सॉरी मैं ड्यूरा बोल रहा हूँ, पाया मैटर है वो, ठीक है। तो दूसरा स्ट्रक्चर आता है आपका लिगामेंटम डेंटिकुलेटम। लिगामेंटम डेंटिकुलेटम कहाँ प्रेजेंट होता है, जैसे कि यहाँ पे अगर आप देखोगे, ठीक है, ये जो पार्ट होता है ना आपकी पाया मैटर का, यहाँ पर एक टीथ लाइक स्ट्रक्चर बनाएगा, ठीक है। यहाँ पर एक टीथ लाइक स्ट्रक्चर बनाएगा जो कि आपके सब अराक्नॉइड स्पेस को भी यहाँ पर पियर्स करता हुआ आपकी स्पाइनल नर्व्स की तरफ जाता है, ठीक है। इट इज़ अ थिन लॉन्जिट्यूडनली ओरिएंटेड शीट ऑफ द पाया मैटर ऑन ईच साइड ऑफ द स्पाइनल कॉर्ड। दोनों साइड पे प्रेजेंट होगा, मिडवे बिटवीन द अटैचमेंट ऑफ द वेंट्रल एंड डॉर्सल रूट ऑफ द स्पाइनल नर्व। इसका मतलब क्या हुआ कि आपके स्पाइनल नर्व के 2 रूट हैं, ठीक है। एक डॉर्सल रूट है और एक वेंट्रल रूट है, ठीक है, मतलब पोस्टीरियर और एंटीरियर रूट है। इन दोनों के बीच में यहाँ पर एक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है विच इज़ अ टिथ लाइक स्ट्रक्चर ऑफ द एक्सटेंशन ऑफ द पाया मैटर विच इज़ नोन एज अ लिगामेंटम डेंटिकुलेटम, ठीक है। सो इट एक्सटेंड फ्रॉम द कॉर्ड टूवर्ड्स द अराक्नॉइड एंड ड्यूरा मैटर। तो ये पार्ट आपके स्पाइनल कॉर्ड से आपके एक्सटर्नल ड्यूरा तक भी ये एक्सटेंड करता है, ठीक है। द लिगामेंटम या फिर लिगामेंटम डेंटिकुलम एक्सटेंड फ्रॉम द फोरामेन मैग्नम टू द फर्स्ट लंबार वर्टेब्रा। मतलब ये लिगामेंटम डेंटिकुलेटर ये कहाँ से कहाँ तक प्रेजेंट होता है, जहाँ से आपका स्पाइनल कॉर्ड स्टार्ट हो रहा है और जहाँ पे आपका स्पाइनल कॉर्ड एंड कर रहा है। तो मतलब थ्रू आउट द स्पाइनल कॉर्ड आपको इसका एक्सटेंशन मिलेगा, ठीक है। फाइलम टर्मिनली क्या होता है, द फाइलम टर्मिनली it is a thin filament which extend from the narrowed end of the spinal cord to the coccyx। इसका मतलब क्या हुआ कि आपका स्पाइनल कॉर्ड, ठीक है, आपका जो स्पाइनल कॉर्ड था यहाँ पे एंड हुआ, ठीक है, ये यहाँ पे आपका एंडिंग पार्ट हुआ, लेकिन पाया मैटर का कुछ पार्ट्स यहाँ पे हमारी कॉक्सिक्स रीजन तक एक्सटेंड करता है, ठीक है। ये कॉक्सिक्स रीजन तक एक्सटेंड करेगा जो आपकी
फाइलम टर्मिनली कहलाएगा। ठीक है, तो ये थिन फिलामेंट होता है आपकी पाया मैटर का, विच एक्सटेंड्स फ्रॉम द नैरोड एंड ऑफ द स्पाइनल कॉर्ड, मतलब ये नैरोड एंड होगा आपके स्पाइनल कॉर्ड का, यहाँ से एक्सटेंड करता है आपके पाया मैटर का एक पार्ट जिसे हम लोग फाइलम टर्मिनली कहेंगे। ठीक है, और वो कहाँ तक एक्सटेंड करेगा, आपके कॉक्सिक्स के पार्ट तक। इट लाइज अमॉन्ग द डिसेंडिंग रूट ऑफ द लंबार एंड सैक्रल नर्व्स। ठीक है, तो लंबार एंड सैक्रल नर्व्स को पूरा यहाँ पर ये कवर करके यहाँ पर निकलेगा। इट इज़ कंपोज्ड ऑफ चीफली ऑफ द पाया मैटर, ठीक है, विच सराउंडिंग अ कंटिन्यूशन ऑफ द सेंट्रल कैनाल एंड सम न्यूरल एलिमेंट। तो इसके साथ में कुछ न्यूरल एलिमेंट्स भी यहाँ पर नजर आएंगे और आपका यहाँ पे स्पाइनल कॉर्ड का पाया मैटर भी एक्सटेंड करेगा। ठीक है, दूसरी चीज़, एट द लेवल ऑफ सेकेंड सैक्रल वर्टेब्रा द स्पाइनल अरेक्नॉइड एंड ड्यूरा मैटर विच फ्यूजेस विद द फाइलम टर्मिनली। ठीक है, तो ये ऑलरेडी हमने यहाँ पर देखा था कि आपका जो ड्यूरा मैटर है उसके बाद में आपका अरेक्नॉइड मैटर आता है और आपका ये फाइलम टर्मिनली, तीनों यहाँ पर S2 लेवल तक यहाँ पर ये फ्यूज हो जाते हैं। ठीक है, द फाइलम टर्मिनली कंटिन्यूस थ्रू द सैक्रल कैनाल एंड फ्यूजेस विद द पेरियोस्टियम ऑन द बैक ऑफ कॉक्सिक्स और द लास्ट पीस ऑफ द सैक्रम। ठीक है, तो यहाँ पे ड्यूरा मैटर और अरेक्नॉइड मैटर आपकी S2 लेवल तक खत्म होगा, लेकिन आपका जो फाइलम टर्मिनली वो और एक्सटेंड कर जाता है और आपकी पेरियोस्टियम तक भी यहाँ पर ये कंटिन्यू करता है आपके कॉक्सिक्स रीजन तक। ठीक है, तो ये हुआ आपके फाइलम टर्मिनली के बारे में। तो ये तीनों स्ट्रक्चर या फिर तीनों आपको मेनिंजेस आपको याद रखने हैं आपकी स्पाइनल कॉर्ड के रिगार्डिंग। तो स्पाइनल कॉर्ड में आपको तीनों मेनिंजेस दिखेंगे, ड्यूरा मैटर भी दिखेगा, ठीक है, आपको अरेक्नॉइड मैटर भी दिखेगा और आपको पाया मैटर भी दिखेगा। लेकिन ड्यूरा में यहाँ पे डिफरेंस क्या है कि आपका जो एंडोस्टियल लेयर था, एंडोस्टियल लेयर यहाँ पर कंटिन्यू नहीं हुआ। ठीक है, सिर्फ मेनिंजियल लेयर यहाँ पे कंटिन्यू हुआ। बाकी के ऑलमोस्ट फीचर्स सेम है अरेक्नॉइड और पाया मैटर के। इन तीनों में आपको स्पेस भी मिलेगी, एक एक्स्ट्रा ड्यूरल स्पेस होती है, एक सब ड्यूरल स्पेस होती है, एक सब अरेक्नॉइड स्पेस होती है। सब अरेक्नॉइड स्पेस में आपका यहाँ पर CSF प्रेजेंट होता है। ठीक है, तो ये सारे स्ट्रक्चर आपको यहाँ पर ध्यान में रखना है। जब आपको एक्सटर्नल फीचर्स पूछेंगे तो हम लोग उसको आगे के लेक्चर में डिस्कस करने वाले हैं, लेकिन आपको यहाँ पे इसके मेनिंजेस के बारे में डिटेल में ध्यान में रखना है। ठीक है, मेनिंजेस ऑफ स्पाइनल कॉर्ड। ठीक है, आगे का पार्ट हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे।